देखिए ये स्ट्रोक या डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, जैसी डिज़ाइन मैंने बनाई हुई है वो कुछ अजीब सी दिख रही होंगी आपको, लेकिन इनका यूज़ है। अब वो मैं यूज़ बताने वाला हूँ, तो मैं पेन से लिख के बता देता हूँ जिससे फटाफट आप जान सकते हो। जैसे ये स्ट्रोक है ना, वो आप देखिएगा, इस स्ट्रोक से कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी। मैं आपको एक दूसरे से जुड़े हुए अक्षर बता रहा हूँ। जैसे ये स्ट्रोक आपने ये डिज़ाइन यूज़ की ना, तो उससे देखिए क्या बनेगा। अगर आप ये रिवर्स जाते हो, वापस जाके ऐसे करते हो, तो र बन जाता है। ठीक है, तो एक अक्षर बन गया। दूसरा अक्षर अगर आप ये बना लेते हो तो र, र में ये चंद्र बिंदु जोड़ना होता है। ये जो आपने ये था ना चंद्र बिंदु, उसमें ऐड कर दीजिए तो ये श बन जाएगा। ठीक है, कब ज़्यादातर लोग श में ये जो चंद्र बिंदु होता है ये नहीं लगाते, लाइन सीधी कर देते, वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये चंद्र बिंदु बनाना होता है, तो श से बन जाएगा। अब इसी से ये जो स्ट्रोक है ना, ये डिज़ाइन है, उसी से देखिए क्या बनेगा, ये ख बन जाएगा। पहले र बनाया, र में रुके नहीं, आगे जाके राउंड ले लिया, तो ये ख बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही स्ट्रोक जो है, अब देखिए क्या होगा इससे। आपने ये स्ट्रोक बनाया सीधा, और फिर यहाँ से चंद्र बिंदु, ये जो ये आपने बनाया ना, ये चंद्र बिंदु यहाँ पे रख दिया, तो ये अच्छा बनेगा। ठीक है, अब देखिए इस लाइन से क्या बनेगा। ये जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, उससे क्या बनेगा। पहले तो ये लाइन बना लीजिए, 1 2 3 और 4 मैंने बना ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये इसको ऐसे बस इतना किया, थोड़ा सा अंदर, तो ये त बन गया। ये त बनाने का जो सही तरीका ना, यहाँ पे राउंड जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, जब आप यहाँ से मिला के आते हो तो ये राउंड होना चाहिए। 9 के लिए आप यहाँ पे एक राउंड ले लेते हो, तो ये तो 9 बन गया। यहाँ से आप ये जो यहाँ पे स्ट्रोक, ये वाला जो स्ट्रोक है ना, ये यहाँ पे रख दिए। ये देखिए क्रॉस नीचे आके क्रॉस ऊपर, तो ये ज बन गया। ठीक है, और ये वाला जो ये स्ट्रोक आपने बनाया था, ये वाला स्ट्रोक ही यहाँ पे रख दिया। देखिए सेम सेम स्ट्रोक या सेम डिज़ाइन आपने यहाँ रखे, तो च बन गया। देखिए अक्षर बनते ऐसे हैं एक्चुअली में, ये लॉजिक के हिसाब से आपने एक डिज़ाइन नहीं, उस डिज़ाइन को अक्षर में लगा दिया, तो अक्षर बन गया। अब देखिए इस लाइन का और यूज़ होगा। ठीक है, वो देखिएगा, ये लाइन बनाई छोटी लाइन, और यहाँ पे सीधा गया। ये जो लाइन सीधा जा रहा है ना, वो यही लाइन है। ठीक है, लाइन सीधा गया और यहाँ पे ट अक्षर बनेगा। यहाँ पे ये ऐसे मोड़ लेना, इस लाइन के नीचे आके रुक जाना, तो ट अक्षर ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से बनाया और ऐसे किया, तो ये ट बन गया। लेकिन इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया तो ठ बन गया, मतलब एक बनने से दूसरा बन गया। अभी देखिए एक इससे और एक चीज़ बनेगी। ये ट बनाया, ऐसे करके ट बना लिया। ट बनाने का तरीका सही रखिएगा तो बाकी की चीज़ें बन जाएंगी। देखिए इसी के नीचे आके ही रुक जाना है, और ये सीधा रखना है, सीधा रखना है। साथ साथ में जब ऐसे आप जा रहे होते हैं, सीधा रख के यहाँ से राउंड लेना है। ये राउंड हिस्सा जो होता है ना, वो सही होता है। अब देखिए यहाँ से सिर्फ एक राउंड कर दे नीचे, तो ढ बन जाएगा। फिर से करते हैं एक बार, ये सीधी लाइन की, ये लाइन सीधी होगी ना तभी सही रहेगा, और यहाँ पे मरोड़ जैसा रहेगा, यानी राउंड जैसा रहेगा। फिर से आपने ट बनाया, तो यहाँ से जो ये ऐसे कर दोगे ना, तो द बन जाएगा। ठीक है, फिर से इसी लाइन का यूज़ देखते हैं। देखिए ये लाइन किया, सीधी लाइन किया, यहाँ से मोड़ के फिर से आया तो सीधी लाइन किया। ये जो ये लाइन है ना, इसके जस्ट नीचे से ही मोड़ लेना है आपको, और यहाँ से कुछ इस तरह से करना है। ठीक है, ये चंद्र बिंदु जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ड ऐसे बनता है। ड बनाने के लिए तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ड सही तरह से नहीं बनाते हैं, तो आपको इसी तरह से ही बनाना है, तभी सही ड बनेगा। अब देखिए आप ड बना लेते हो ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। जैसे सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सीधा गए और सीधा आए, इस लाइन के नीचे से मुड़ लिए और फिर इस तरह से कर लिए। अगर आपने ड बना लिया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे, तो ये अंग हो जाएगा अक्षर। ठीक, फिर से देखिए, अगर आपने ये बना लिया ड, तो ये सीधा जाना है और यहाँ पे राउंड जैसा रखना है। यहाँ पे इसके नीचे से ही मुड़ जाना है तुरंत। आप ऐसे आए तो ड तो बन गया, लेकिन यहाँ से राउंड ले लिया तो ये ई बन गया। और इसी के ऊपर अगर ये वाला स्ट्रोक, ये जो आपने ये सीखा हुआ था, सेम ये स्ट्रोक यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये बन जाएगा।
इसके बाद आएगा, फिर से वही चीज़ करेंगे जैसा ये था ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा सेम इसका। तो पहली बार आपको सीखना है और हर बार वही चीज़ आएगी। ये ई बनाया तो यहीं से ही झा बन जाएगा, ये जो लाइन होती है ऊपर जाती है और ये झा बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हा बनाने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, वो मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। हा भी सेम इसी का कॉन्सेप्ट होता है। सीधा गए, फिर सीधा आए मुड़ के, और जब इस लाइन के नीचे से आए तो मुड़ लिए, और मुड़ के यहाँ पे अंदर की ओर जाना है। ठीक है, ये अंदर की ओर थोड़ा मोड़ना है। तो ड जैसे ही हुआ, अगर यहाँ से पूरा हो जाता है तो ड बन जाता है, लेकिन पूरा नहीं गए, यहाँ पे रुक गए और फिर यहाँ से हा कर दिया। तो हा बनाने में जिसको भी तकलीफ़ है वो इस तरह से हा बनाए। और आपको ये भी पता चल रहा होगा एक दूसरे से अक्षर कैसे जुड़े हुए हैं। चार अक्षर जुड़े हुए हैं, ये अक्षर जुड़े, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यही होता है एक्चुअली में अक्षरों का। ठीक है। एक स्ट्रोक रह गया था, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ऐसे क्रॉस जाते हो आप, क्रॉस जाके ऐसे जब आते हो तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, और फिर ऐसे करते हो तो ये क्वेश्चन मार्क, अगर इसके नीचे पॉइंट रख दो तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब देखिए इससे क्या बनेगा, बहुत सारी चीज़ इससे बनेंगी। जैसे यहाँ से आप सेम यही चीज़ करते हो, ऐसे करते हो। ठीक है, यहाँ पे आकर रुक जाते हो और चंद्र बिंदु ले लेते हो। जो ये चंद्र बिंदु यहाँ पे रखोगे तो था अक्षर बन जाएगा। ठीक है, इसी के बाद फिर से सेम यही चीज़ करो। यहाँ पे आकर रुकना नहीं है, ऐसे राउंड ले लेना है तो श बन जाता है। ठीक है, फिर से ये चीज़ करते हैं, ये किया। जो राउंड है ना, इसका इम्पोर्टेंट है काफ़ी। यहाँ से किया तो सीधा नीचे की तरफ आ गया क्रॉस, और यहाँ से ऐसे गए तो ये श बन गया। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रोक का आएगा नंबर। वैसे तो ये स्ट्रोक च में यूज़ हो चुका है, लेकिन एक दो जगह और यूज़ होने वाला है। जैसे आप देखिए घ बनाएंगे तब घ में यही स्ट्रोक यूज़ होगा। एक बार किया और दूसरी बार फिर से किया तो ये घ अक्षर बनता है। यहाँ पे घ ऐसे स्टार्ट करना है, घ बन गया। ठीक है, अभी ध अक्षर होगा, ध में ऐसे राउंड आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये जो दूसरा स्टेप है वो यही यूज़ होगा। ये स्ट्रोक अच्छा बनेगा तो अक्षर अच्छा बनेगा, ये डिज़ाइन अच्छी बनेगी तो अक्षर अच्छा बनेगा। अब तीसरी बार फिर आएगा, ये लाइन के पास से नहीं, लाइन के नीचे से स्टार्ट करना है, थोड़ा नीचे से। और दो बार ये स्ट्रोक जैसा घ में किया था वैसे ही लाइन को नीचे टच हो जाएगा, और ऊपर की तरफ अब जाएंगे, राउंड ले लेंगे। ये जो ये लेवल है बराबर रहना चाहिए, इसी के पास जाके ये राउंड लेंगे, छोटी सी खड़ी लेना आएगी और ये। ठीक है, इन दोनों में ये नीचे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें नीचे टच हो जाएगा। अब देखिए तीन अक्षर और हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे व, वह बनाते वक्त खास ध्यान रखना है सभी को कि यहाँ से वह मिडल में से स्टार्ट होना चाहिए। बीच में से स्टार्ट किया, ऊपर गए और फिर नीचे जाके फिर से यहाँ मिला दी, तभी ये वह बनता है। ये वह पॉइंट पे जाके मिलना चाहिए और उसी पॉइंट से हमको लाइन गुजारनी है। अगर वह बना लोगे तो सेम वही चीज़ फिर से किया, और यहाँ पे सिर्फ एक डंडी करनी है आपको तो वह बन जाएगा। फिर से आपने अगर वह बना लिया है तो वह सही तरह से बनेगा तो ये दो चीज़ें बन जाएंगी, और तीसरी चीज़ एक और आराम से बन जाएगी, क। और क में देखिए अब ये वाला स्ट्रोक यूज होगा। जो क बनता है सही तरीके वो ये होता है, ये स्ट्रोक या डिज़ाइन यूज होती है तो क सही बनता है। नीचे लाइन के टच नहीं होता है तो ये क बनता है। ठीक है, बस यहाँ से लगभग तो स्ट्रोक वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब कुछ छूटक अक्षर है, मतलब अलग से अक्षर है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो बनेगा कैसे। ठीक है, जैसे प है, कुछ तो सेम है। जैसे प के लिए ये किए, ये लाइन नीचे लेके यहाँ से राउंड जैसा लेते हैं तो ये प बनता है। अगर आप प बना लेते हो अच्छे से तो यहाँ से राउंड जैसा करना है, यहाँ से राउंड जैसा होता है तभी प अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ से लाइन कर दो तो श बन जाएगा। फिर से प बनाइए, तो देखिए एक बार मैंने बनाया और समझ लिया तो दूसरी और तीसरी चीज़ें बन जाएंगी। तो ये नीचे आके राउंड लेना होता है, और आगे बढ़ा दोगे इसको यहाँ से तो फ बन जाएगा। ठीक है, तो एक अक्षर से दूसरा अक्षर भी बन जाता है। फिर आता है म अक्षर। देखिए म ऐसे ही सीधी लाइन करना है, यहाँ से ऐसे क्रॉस जाएंगे और फिर इधर, तो ये म बन गया। भ बनाए तो वो भी म जैसे ही बनता है,
सेम, लेकिन यहाँ पे राउंड हो जाता है तो इस तरह से राउंड ले लेंगे। ठीक है, अब कुछ और अक्षर भी हैं वो भी बता देता हूँ, जैसे जो बीच में छूट गए हैं इनके अलावा ये तो कुछ अक्षर ऐसे हैं जो सेम मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं तो उनको बनाने का तरीका बताता हूँ। ग बनाएंगे तो ऐसे स्टार्ट करके राउंड लेंगे। खास चीज़ें जो होती हैं वो मैं बता रहा हूँ। ग की ये लाइन में नीचे टच नहीं होना चाहिए, ये हिस्सा। ठीक है, ये ऊपर होना चाहिए और ये लाइन नीचे होनी चाहिए। ईया अक्षर, अब देखिए यहाँ पे ऐसे करके ये करेंगे तो ये ईया बन जाएगा। यहाँ जो बीच की लाइन होती है वो चंद्र बिंदु आता है। अणा अक्षर में यू शेप अच्छा आना चाहिए, तभी अणा अच्छा लगेगा। ठीक है, और अणा की ये लाइन नीचे टच नहीं होनी चाहिए और ये थोड़ा सा चौड़ा भी ना हो जाए, इतना ही रहेगा तो ही अच्छा लगेगा। ठीक है, ल अक्षर में अब देखिए यहाँ पे जो आपने ये स्ट्रोक यूज़ किया था ना, ये वाला, ये रेफ का साइन है जो, ठीक है, जस्ट जो ई में आया हुआ था इसमें, तो सेम ये स्ट्रोक होगा और अंदर से एक लाइन निकालेंगे इस तरह से, तो ये लॉ बनेगा। त्र के लिए इसमें कुछ खास बताने जैसा तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखिएगा जो ये और ये दोनों की दूरियां होती हैं ना वो बराबर होनी चाहिए। ज्ञ अक्षर, ज्ञ अक्षर में देखिए आपको कुछ ई जैसी फीलिंग आएगी। ये जैसे ड बनाते हैं, ये बस डंडी नहीं करना है, ऊपर की लाइन नहीं करना है, बाकी का सारी चीज़ें ई जैसी। जो ऊपर की डंडी है वो उसको इधर ले लीजिए तो ये ज्ञ बन जाएगा। देखिए यहाँ से व्यंजन तो पूरे ख़त्म हो गए, यानी व्यंजन आप इस तरह से बना सकते हो और मैंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की हुई है। कुछ अक्षर तो सेम ही हैं, कुछ अक्षर अलग अलग है, उनको अलग ही तरीके से बनाना पड़ता है, उनमें कोई लॉजिक फिट नहीं बैठता है, बस उनको सही तरीके से बनाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया व्यंजन। अब स्वर में एक बता देता हूँ, वो आपको ध्यान में रह जाएगा। जैसे अ अक्षर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ अक्षर बनाते वक्त ये स्ट्रोक जो आपने ये सीखा हुआ था ना, ये वाला स्ट्रोक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये स्ट्रोक सही तरह से बनाना है, ये क्रॉस ऊपर जाके क्रॉस नीचे आना है, तो ये स्ट्रोक या डिज़ाइन बनेगी। उसके बाद आपका दूसरा स्ट्रोक यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, ये जो आपने ये बनाया था ये वाला। ठीक है, जो ज में भी यूज़ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में से चंद्र बिंदु निकालेंगे, बीच में से खड़ी लाइन और ये सीरो रेखा। सीरो रेखा इसके ऊपर से नहीं जाती है। ठीक है, तो अ इस तरह से बनेगा। अगर अ बन गया है तो इसी से बड़ा आ भी बन जाएगा, इसी से ओ भी बन जाएगा, इसी से ओ भी बन जाएगा। ठीक है, और अगर फिर से आप वही चीज़ करते हो अ बनाते वक्त, तो अ अगर सही बनाओगे तो इसके साथ जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें वो सब सही बन जाएंगी। इसके ऊपर पॉइंट रखोगे तो औंग हो जाएगा, और इसके बगल में रखोगे आप तो ये आहा हो जाएगा। ठीक है, ई और ई तो आप देख ही चुके हो यहाँ पे ऊपर। ठीक है, ऊ बनाते हैं। ऊ बनाने के लिए डायरेक्ट हमको ऐसे नहीं करना होता है राउंड। ऊ बनाने के लिए एक ये वाला स्ट्रोक जो आपने देखा हुआ था, ये वाला, ये देखिए यही सेम डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। और ये जो ज़ा वाली यानी ये वाला डिज़ाइन है ये मैंने बनाया, तो ये ऊ सही तरीके का बनता है। अब देखिए एक बार आपने बना दिया तो दूसरी बार फिर से आप बना सकते हो। ठीक है, ये बनाया और ये दूसरा वाला ऊ भी बन जाएगा। ठीक है, अब ए बनाने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये आपने किया, आधे तक लाइन को लाना है और ऐसे क्रॉस करना है और थोड़ा सा इसको इधर घुमा देना। जब दूसरी वाली आप लाइन करते हो तो उसको भी इसके बराबर ही लाना होता है, और फिर ये किया, थोड़ा सा इसको अंदर कर दिया तो ये ए बन गया। अगर ए बन गया है तो ए भी बन जाएगा। देखिए यहाँ से पूरे स्वर भी पूरे हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, एक चीज़ आप बनाते हो अ तो उससे बाकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। ऊ बनाने का तरीका भी आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला डिज़ाइन होता है, ठीक है, तभी बनेगा। यहाँ से राउंड जैसा कुछ नहीं होगा स्टार्टिंग में। अब एक ऋषि बचा हुआ है, ऋषि के लिए आपको त्र बनाना आता ही है। और यहाँ से जब आप ऐसे जाते हो, ऐसे मुड़ के नीचे आते हो, तो बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो आपने ये स्ट्रोक सीखा हुआ था ये वाला, तो देखिए यही स्ट्रोक ही यहाँ पे आता है, क्रॉस नीचे आके क्रॉस ऊपर। ठीक है, क्रॉस नीचे आके क्रॉस पर, ये डिज़ाइन सही तरीके से बनाना। मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ ये सीधा कर देते हैं, ऐसे आके ऐसे सीधा करते हैं, वो सही नहीं है। लॉजिक के हिसाब से आप देखोगे तो ये सही बैठेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है,
अगर बाई चांस कहीं पे डबल वाला आ जाता है ये नीचे, तो भी वही करेंगे, क्रॉस नीचे आके क्रॉस ऊपर, तो डबल वाला रूसी हो जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो पेन से लिख के बताई हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा। डायरेक्शन का मतलब है कि कोई भी अक्षर हम जब बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मतलब डायरेक्शन ये दिशा, मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, या फिर इस दिशा में जा रहा हूँ, ऐसे पेन को घुमा रहा हूँ। सेम वही तरह से कलम भी घूमेगी, यानी दिशा उसकी सेम रहेगी। जैसे मैं ये स्ट्रोक बनाता हूँ तो ये स्ट्रोक कैसे ऊपर जाके क्रॉस फिर नीचे आना, तो ये दिशा उसकी वही है कि क्रॉस इधर जा रहा हूँ फिर इधर आ रहा हूँ। बस पेन की जगह पे कलम आ जाएगी, सेम वही चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह के अक्षर देखने में सीधे साफ सुथरे अच्छे लगेंगे। और ये तो मैंने आपको थोड़े बड़े अक्षर लिख के बताया हुआ है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट छोटे अक्षरों में भी होता है, उसमें बस लाइन छोटी हो जाती है, उसी लिए फिर कलम की पॉइंट भी छोटी हो जाती है, यानी कम हो जाती है, और फिर अक्षर छोटे हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ठीक है।